In the last winter session in 2023, there was an act that was passed by the Parliament. It was known as Telecommunication Act 2023. It removed three obsolete acts. These were Telegraph Act, Indian Wireless Act, and Wireless Unlawful Possession of the Equipment. So आज हम लोग जानेंगे कि इस एक्ट की क्या ज़रूरत है और इवेंचुअली हाउ इट सॉल्व लॉट मेनी प्रॉब्लम्स दैट हैड अरिजन ड्यू टू दीज थ्री ऑब्सोलीट एक्ट्स। तो पहले जानेंगे कि ये पुराने एक्ट्स आए क्यों थे एंड हाउ दे वर रिस्ट्रिक्टिव इन गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ आवर टेलीकम्युनिकेशन स्फीयर। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि ये वाला एक्ट जो रिसेंटली आया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ये आया क्यों। तो अगर हम लोग इस एक्ट को देखें तो हम लोगों ने जाना है कि पहले से 3 एक्ट्स थे जो कि बहुत कॉलोनियल एरा से थे और दे वर ऑब्सोलीट। तो हम लोग देखते हैं कि जो वो सारे एक्ट्स थे, टेलीग्राफी एक्ट एंड अदर्स, ये उस समय बने थे जब स्पेक्ट्रम और रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों को स्पेसिफिकली वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता था। तो जितने सारे लॉज थे वो वेर रिस्ट्रिक्टेड इन दैट फैशन that you can't own or govern wireless telecommunication in our country। और ये ब्रिटिशर्स ने लाया था because they wanted absolute control over communication between various regions of our country। तो पहला तो ये कि उन लोगों ने ये लॉ इसलिए लेके वो ये लॉ लाने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो पुराने लॉज थे वो सारे वायरलेस कम्युनिकेशन को डील नहीं करते थे, they were only governing telegraph। और उस समय टेलीग्राम जो हम लोग जानते थे वो उसको गवर्न करता था। इट वॉज नॉट वायरलेस पर से। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस बनने लगे तो वो सारे लॉज डिड नॉट सफाइज द लॉज और रेगुलेशन ऑफ द मॉडर्न इक्विपमेंट और द मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट वी गॉट टू यूज इन दिस एरा। तो मॉडर्न इक्विपमेंट बनने के बाद जो पुराने टेलीग्राफ और टेलीग्राम थे इट यूज टू गवर्न बाय दोज लॉज, और जो वो लॉज थे इट वॉज नॉट केपेबल इनफ टू रेगुलेट ऑल द प्रेजेंट इक्विपमेंट डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो पुराने लॉज थे वो मोस्टली रिस्ट्रिक्टिव थे, जैसे कि उस समय आप किसी भी तरह का रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो सरकार अलाउ नहीं करती है वो आप उसको ओन नहीं कर सकते थे। अगर उस लॉ को देखा जाए तो कोई भी टेलीकॉम इक्विपमेंट रखना आज के टाइम में भी इलीगल होता, जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो में भी इलीगल होता अगर हम लोग उस लॉ पे चले। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम उस चीज़ को कंपेयर करें आज के नीड से तो लगेगा कि इट इज़ वेरी ऑब्सोलीट एंड इट इज़ एब्सोल्यूट मेक्स नो सेंस कि हम लोग उस लॉ को आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम लोग अब तक तो फ़ोन यूज़ कर रहे थे या अब तक हम लोग टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेज या इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग ये यूज़ कर पा रहे थे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे रेगुलेशन आए, जैसे ट्राई एक्ट आया जो टेलीकॉम रेगुलेशन करता है। इट यूज टू गवर्न द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंट्री। तो उसके काम से ही ये सारे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस बन पाए और उसी एक्ट से इट वाज गवर्न अप टिल नाउ, बट इट डिड नॉट कवर ऑल द स्फीयर्स ऑफ telecommunication per se। It was mostly driven for, it was in action for regulation of telecom and spectrum and telecom companies and how they used to regulate the market। टेलीकम्युनिकेशन मार्केट रेगुलेट करने के लिए ट्रैक बना था, वो इक्विपमेंट फोकस नहीं था, इसलिए इट वाज नॉट सफिशिएंट एज अ लॉ टू गवर्न द होल टेलीकॉम स्फीयर। हम लोग आते हैं कि ओल्ड लॉज रिस्ट्रिक्टिव थे तो हम लोग न्यू लॉज लेके आएंगे जो टेलीकम्युनिकेशन का जो पूरा इक्विपमेंट है, लाइंस हैं, केबल्स हैं, इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है टू नो एंड मैनेज द इक्विपमेंट एंड द नेटवर्क, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए उन लॉज में कुछ भी प्रोविजंस नहीं थे। तो ये जो नया लॉ है इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करेगा एंड इट गवर्न ईजियर, मच ईजियर फैशन। तो हम लोग देखते हैं कि इस लॉ के 2 मेन पार्ट डिस्कस हो रहे हैं न्यूज़ में और सभी लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए उन 2 पार्ट्स को जानते हैं। पहला तो है एम्पावरिंग पार्ट। अगर कोई भी लॉ बनता है तो उसको हमेशा जनता के भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, या जनता का ईज़ ऑफ लाइफ कैसे होगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई लॉ बनता है। तो हम लोग देखते हैं एम्पावरिंग पार्ट्स ऑफ द एक्ट, जो ऐसा पार्ट जो जनता को या टेलीकॉम कंपनीज को ऐसे राइट्स दे या ड्यूटीज दे ताकि वो जनता को बेटर सर्व कर पाए। तो कुछ ये सारे एम्पावरिंग प्रोविजंस हैं।
पहला है तो इट ऑथराइजेस एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क्स। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है एंड BSNL MTNL कैन नाउ regulate and modernize and establish the network based on this very act. दूसरा है पोजीशन ऑफ रेडियो इक्विपमेंट। दिस वाज नॉट अलाउड इन द प्रीवियस एक्ट, बट अब ये अलाउड है। तो जितने भी इक्विपमेंट है, नेटवर्क्स हैं, अब वो सारे इस लॉ पे गवर्न होंगे, जैसे मैंने पहले बताया। स्पेक्ट्रम असाइनमेंट अब इस लॉ पे डिटरमाइन होगा कि कौन स्पेक्ट्रम किसको कितना मिलेगा, उसका ऑक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ऑक्शन कैसे होगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे खुद के लिए, या आप उसको सब लीज भी कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। ये सारे रेगुलेशन भी इस एक्ट के अंदर बनाएंगे। अब ये ट्राई पहले गवर्न करता था, अब इससे कुछ चीज़ें चेंज होंगी कि हाउ ट्राई वुड बी रेगुलेटिंग दिस नेटवर्क और द मार्केट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल भारत निधि। ये पहले इस नाम से जाना जाता था USOF। अब इसका काम ये है कि जो अंडर सर्व्ड एरियाज है उसमें एक चार्ज पे करना पड़ेगा टेलीकॉम कंपनीज को, और वो अमाउंट जो कलेक्ट होगा वो अंडर सर्व्ड एरियाज को सर्व करेगा, वहाँ पे नेटवर्क लेइंग या नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए वो यूज़ होगा। तो ये कहाँ काम आएगा, आप ये ऐड में देख सकते हैं जो भारत सरकार ने निकाला है कि PM जनमान स्कीम को फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी हम लोग इस सोर्स ऑफ रेवेन्यू से अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि जो अंडर सर्व्ड एरियाज है उसमें ये पैसा सर्व कर पाए। तो ये सारे एम्पावरिंग फीचर्स है इस एक्ट के। हम लोग देखेंगे जो एक मेजर डिबेटेबल टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये है कि इट मे इंटरसेप्ट द गवर्नमेंट मे इंटरसेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बी इट नेटवर्क, be it voice, be it text messages, anything, और they can monitor the traffic कि दो लोगों के बीच में क्या बात हो रहा है, या दो ग्रुप्स या दो रीजनल एंटिटीज़ के बारे में क्या बात हो रहा है, ये they can monitor। और है they can block, अगर कोई किसी भी रीज़न से सरकार को लगता है कि कोई टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट या कोई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन टू इंटरनोड शुड बी ब्लॉक्ड फॉर पब्लिक सेफ्टी और एनी अदर ग्रेटर गुड, दे कैन ब्लॉक इट। ये फीचर मे बी कंटेजियस हो कि इस पर डिबेट हो सकता है, बट दीज आर द फीचर्स हम लोगों को ये याद रहना चाहिए। अब क्या ग्राउंड रखा है सरकार ने या क्या रूल्स बने हैं? पहला तो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज पैरामाउंट। अगर कोई भी एंटिटीज दैट थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट और लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, तो उनके बीच कम्युनिकेशन को सरकार इस लॉ के बेसिस पे रोक सकती है। तो कोई भी कम्युनिकेशन तभी रोका जाएगा आपका व्हेन यू आर इंसाइटिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑफेंस, और लोगों को इंसाइट कर रहे हैं आप टू कमिट ऑन ऑफेंस। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं इस लॉ से खुश नहीं हूँ या इस गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं हूँ, सरकार उस पर कुछ भी एक्ट नहीं करेगी until unless you incite other people to act or incite to act in an offensive way or harm anyone। और पब्लिक ऑर्डर तो है ही, इफ देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर तो आता ही है। तो इफ यू आर थ्रेटनिंग द पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दैट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ब्लॉक्ड। इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे राइटर्स और एक्सपर्ट्स दिखते हैं कि दिस लॉ अलाउज एलिज्ड मास सर्वेलेंस। तो मास सर्वेलेंस का ये मतलब होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है या कोई है, या इन जनरल सरकार भी साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोगों के कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सकती है, ये बिल अलाउ करता है। अब इस पे सरकार ही अपना गवाही दे। गोज अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेसी। पुट्टुस्वामी जजमेंट में है कि राइट टू प्राइवेसी इज सुप्रीम, इट कांट बी इन्फ्रिंज्ड अपॉन, बट एक्सपर्ट से कि सम प्रोविजंस ऑफ दिस बिल गोज अगेंस्ट दैट नॉर्म ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तीसरा है सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो कभी भी हम लोग देखेंगे कि कोई भी कहीं भी देश में या कोई भी एक पार्ट में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है, तो सरकार ये एक्शन लेती है कि दे वुड समरली सस्पेंड द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इंटरनेट ब्लॉकेड हो जाता है, यू कांट कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट, आप कॉल वॉल कर सकते हैं बट यू कांट कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट। और ये इसका दायरा रखा है, इट इज़ वेरी वाइड। पहले सिर्फ वॉइस पे कंट्रोल रखता था, अब ब्लॉकिंग के लिए और इंटरसेप्शन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखा गया है, जो है सिग्नल, टेक्स्ट एंड इमेजेस तक भी, मे बी मेल, मे बी व्हाट्सएप के थ्रू आप जो इमेजेस भेजे, दे कैन बी ब्लॉक्ड एंड एक्सेस बाय द गवर्नमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि इससे
प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हुआ या क्या रेक्टिफाई हुआ पहले के लॉज से। तो सबसे पहला है कि पहले कोई भी एंटिटी है जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या सरकार खुद भी, इन सब चीज़ों में हमेशा 3 लोगों को रेफर करना पड़ता था जो ऑब्सोल्यूट रहा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो यू हैव टू शो इट कि ये चीज़ ये अलाउ कर रहा है, फिर दूसरा कोई चीज़ ये अलाउ कर रहा है। तो बहुत कम्बरसम होता था रेगुलेशन के लिए, और कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए बहुत कम्बरसम होता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये चीज़ यहाँ अलाउड, ये चीज़। तो इन सब चीज़ों को हटा के एक सिंप्लीफाइड वन लॉ बनाया गया जो सभी चीज़ को रेगुलेट करे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल हेल्प इन ग्रेटर ईज ऑफ रेगुलेशन। और ये अब देखें मल्टीपल सिंपल एक ही प्रोसेस को बहुत सारी चीज़ रेगुलेट करती थी। 3 लॉज डिटरमाइंड थे, उसके बेसिस पे ही सब कुछ डिटरमाइन होता था कि ये यहाँ पे अलाउड है या यहाँ नहीं अलाउड है। तो उसके और ये भी होता था कि सब रूल्स बनते थे वो सबके लिए अलग अलग बनते थे, तो ये और कम्बरसम होता था कि कोई चीज़ यहाँ अलाउड नहीं है, कोई चीज़ वहाँ अलाउड नहीं है। तो इन सबको सिम्प्लीफाई और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलेट करने के लिए इट इज़ अ वेरी डिसेंट स्टेप जो सरकार ने लिया है। रेमेडी क्या हो सकता है? तो पहला रेमेडी है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो इन्फ्रिंजमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी का राइट ऑफ प्राइवेसी, सिंस फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट इट कैन बी इन्फ्रिंज अपॉन। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इफ़ यू आर इन्फ्रिंजिंग द राइट तो आपको उसको प्रोपोर्शन में रखना है टूवर्ड्स अगेंस्ट द थ्रेट दैट इट परसीव्स। तो इसका ये मतलब होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल if country or if law enforcement agencies have a threat that this group is targeted can act as a terrorist group, then the issue can be taken up to court silently एंड कोर्ट्स का परमिशन के बाद ही उनका टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सारे इंफॉर्मेशन कैन बी मॉनिटर्ड। तो जो थ्रेट है वो सरकार को कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि वी एज्यूम बाय प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कि ये सारे थ्रेट्स हैं, इसके बेसिस पे हम इनका राइट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनका पर्सनल कम्युनिकेशन या किसी भी तरह कम्युनिकेशन वी आर मॉनिटरिंग इट एंड व्हेन वी फील इट राइट वी कैन ब्लॉक। और एक सबसे सिंपल एग्जांपल अभी क्या हुआ था रिसेंटली, जब आपने देखा होगा पंजाब में कि देयर वाज अ इंटरनेट ब्लैकआउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले ये होता था कि स्टेट गवर्नमेंट वुड एक्ट कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दे वुड एक्ट एंड ब्लॉक द इंटरनेट। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट किया है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इनपुट्स कि वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग, सो सेंटर हैज़ गिवन itself पावर टू ब्लॉक द इंटरनेट। और ये पहले वाले रूल्स पे था, पहले वाले रूल्स जो पहले से बने थे, इसके बेसिस पे सबसे रिसेंट एक्शन यही लिया गया है। जब नए रूल्स आ जाएंगे तो इसमें ये सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि हाउ द सेंटर हैव टू एक्ट इन अ वेरी रेगुलेटेड मैनर। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।